ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। जैसे राधा रानी का नाम नहीं आया भागवत में, ऐसे ही सुदामा जी का भी नाम नहीं आया। श्लोक ये कहता है कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया। वह ब्राह्मण कैसा है? कृष्ण का सखा है और ब्रह्मत्व को जानने वाला है, जिसे लोग कहते हैं सुदामा तो दरिद्री है। धिक्कार है हम और आपको। जो भगवान का मित्र है, जो ब्रह्मत्व को जानता है, ब्राह्मणत्व को जानता है, उसे लोग कहते हैं कि दरिद्री है। दरिद्री नहीं हो सकता ऐसा व्यक्ति। दरिद्री होना और धन विहीन होना, गरीब होने में और दरिद्र होने में बहुत अंतर है। गरीब कोई भी हो सकता है, दरिद्र तो क्या पैसे वाले दरिद्र नहीं होते? उनके पास खूब पैसा है पर उनके वस्त्रों को देखो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राधे। आइए ध्यान देंगे प्रिय सज्जनों। जो लोग कहते हैं कि सुदामा, बोले सुदामा दरिद्री था, उन लोगों से मैं प्रश्न करना चाहता हूं, सुदामा के अंदर क्या दरिद्रता थी? सुदामा दरिद्री नहीं था, सुदामा निर्धन था। ब्राह्मण निर्धन हो सकता है, दरिद्री नहीं हो सकता। जो ब्राह्मणत्व को जानता है, अच्छा श्लोक में लिखा हुआ है विरक्तः इंद्रियार्थेषु। बड़े बड़े संत महात्मा विरक्त नहीं हो पाते, बड़े बड़े पंडित विरक्त नहीं हो पाते, लेकिन वह ब्राह्मण गृहस्थी में रहते हुए भी विरक्त है। विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया। जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है, अपनी आत्मा को अपने बंधन में किया है, ऐसे ब्राह्मण को लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्री था। मैं चर्चा कर रहा था, निवेदन कर रहा था कि पैसे वाले लोग भी दरिद्र हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। धनहीन होना कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, ब्राह्मण के जो मैंने सदकर्म बताए हैं, दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना इत्यादि, लेकिन यदि मैं चर्चा करूं तो ब्राह्मण के पंचकर्म और होते हैं, अग्निहोत्र, भिक्षाव्रत। तो ब्राह्मण जो सुदामा है, उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अपनी पूरे जीवन 5 घरों से भिक्षावृत्ति करूंगा। कुछ ब्राह्मण होते हैं और संकल्प लेते हैं कि मैं नित्य प्रति हवन करूंगा, अग्निहोत्र करते हैं। तो वह सुदामा जी ने ये संकल्प लिया था, ब्राह्मणत्व को जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं संकल्प लेता हूँ पूरे जीवन 5 घरों से भिक्षा मांगूंगा। अब इनका विवाह होके आया, तो केवल बात ये होती है किसी को जो भगवान के चरणों में लगा हुआ है, उसे धन की आवश्यकता नहीं होती। धन की आवश्यकता होती है माताओं को, क्योंकि वो घर चलाती हैं। एक दिन ऐसे ही किसी कवि ने, जो नरोत्तम कवि हुए, उन्होंने इनका नाम दिया सुदामा। विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपने धाम, और भीख मांग भोजन करे, ये जपे हर नाम।
जाकी धरणी पतिव्रता कहे वेद की रीत सर्वस्वद्य सुशीलयते सुपति सेवा सो प्रिय। वह सुशीला जो सुदामा की पत्नी है बड़ी पतिव्रता है, लेकिन क्या करे उसके यहाँ 4-4, 5-5 पुत्र हैं और 5 घरों से जो मिला तो खिला दिया, नहीं मिला तो सीताराम। सुदामा जी 5 घरों से बाहर नहीं जाती। देवी ने कहा स्वामी मैं इस घर में जब से आई हूँ तब से बड़ी समस्या है। बोले आप देखिए हमारे यहाँ बालकों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है। आज बालक लेटे हुए हैं। बालकों ने कहा मैया भोजन की आवश्यकता है। सुदामा की बड़ी दयनीय स्थिति है। एक वस्त्र है सुदामा के पास, पुत्रों को खाने के लिए खिलाने के लिए भोजन नहीं। पुत्रों ने कहा माँ मुझे बहुत भूख लगी है। सुशीला ने कहा बेटा ठहरो ठहरो मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ। और मेरे भाई बहन क्या कहूँ, उस सुशीला ने अपने घर में देखा अन्न के 2 दाने नहीं हैं। बालकों को बहलाने के लिए उसने अग्नि जलाई, बटोई में जल रख दिया और ढक दी। कहा कि बेटा अभी भोजन पक रहा है, तुम लोग ठहरो। काफी समय हो गया। माँ बोले भोजन, बोले बेटा अभी भोजन पका नहीं है। बेचारे बार बार माँ से कहते हैं और माँ ने समझाया बुझाया और सो जाते हैं बालक। 1 दिन हो 2 दिन हो, सुदामा चरित्र लोग कहते हैं। सत्यता यह है कि सुदामा चरित्र कई जगह देखने को मिल जाता है। एक भागवत की आवश्यकता नहीं कि भागवत में ही जाकर के सुदामा चरित्र हम सुने। हमने देखा एक बार अपनी आंखों से। हम लोग कहते हैं भगवान भगवान से निवेदन किया है, हे भगवान इतना कष्ट क्यों दिया जाता है लोगों को। सुदामा जी के पास जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था आज हम कई जगह देखते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास थोड़ा सा पैसा और बढ़ जाए, थोड़ा सा पैसा और बढ़ जाए। जो व्यक्ति वास्तविक धनहीन होता है उसे ही समझ में आता है कि बिना धन के जीवन कैसे निर्वाह किया जाता है। आज हमारे पास 10-10 जोड़ी कपड़े हैं, रोजाना हम बदल सकते हैं। अगर हम यथावत देखें, एक समय की मैं बात बता रहा हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय में जा रहा था, बड़े ध्यान से सुनने की बात है ये कथा। जब करुणा की कथा आती है तो आप लोग देखने लगते हो उधर, वो बच्चे बन के आएंगे, अभी यहीं आ जाएंगे। तो सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि और सही से सही 10 मिनट बस। उसमें भी विविधान होता है तो बड़ा मन खिन्न हो जाता है। थोड़ा सा समय वो उसमें कहीं लाइट चली जाए, कहीं पंखा आवाज करे, कहीं आप लोग उधर देखो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा जी के पास धन की जैसी स्थिति थी, ऐसी स्थिति एक जगह मैंने अपने नेत्रों से देखी।
एक समय में महाराज जी के साथ में बिहार गया था। बिहार तो महाराज जी का ये नियम था कि वो चलते हुए रास्ते में जो भी लोग निकलते थे, रोका भैया भोजन करके निकलिए। कोई भी निकले भोजन करवाते थे। बड़े महाराज जी खनेता धाम श्री विजय रामदास जी महाराज, बिहार में जाना हुआ तो कम्बल लेकर के, गरीबों के लिए कम्बल बांटना है, शॉल बांटना है। तो 4-6 लोग साथ में, सभी लोग जा रहे थे वहाँ। तो क्या देखते हैं, ऐसे ऐसे गरीब देखे हमने अपने नेत्रों से, ऐसे ऐसे गरीब देखे कि आप सोच नहीं सकते। देख करके नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। सभी लोगों को कम्बल देते जा रहे हैं, शॉल देते जा रहे हैं। बोले घर में जितने लोग हैं सबके लिए, सर्दी का समय है, बेचारों के पास वस्त्र नहीं, इनको सर्दी लग जाएगी, इसलिए वो शॉल बांट रहे थे। एक भवन के सामने पहुंचे, मिट्टी की एक कुटिया बनी हुई थी, उसमें छोटा सा टूटा गेट लगा हुआ था। उसमें से एक बूढ़ी माताजी निकल कर के आई। क्या कहूँ प्रिय सज्जनों, आज भी उस बात को याद करता हूँ तो बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होती है हृदय में। वो बूढ़ी माताजी आई और आकर के बूढ़ी माताजी ने वो शॉल ली। महाराज जी ने कहा कितने लोग हैं घर में? बोले 2 हैं। एक और दे दो महाराज जी। महाराज जी ने कहा नहीं, जितने लोग हैं घर में और हाथ से लेने के लिए आएंगे मैं उन्हीं को देता हूँ, नहीं तो लोग झूठ भी बोल देते हैं। आपके घर में और कौन है? कहा कि महाराज जी मेरे घर में एक पुत्री और है। बोले उसको बुलाओ। आई क्यों नहीं? तो रोने लगी हुआ है बुढ़िया, उसके नेत्रों से अश्रु छलक पड़े। बोले महाराज जी मैं क्या कहूँ, इतनी दयनीय स्थिति है कि मेरी इस कुटिया में केवल एक ही जोड़ी वस्त्र है और वही वस्त्र मैं पहन करके बाहर आई हूँ। मेरी पुत्री के पास वस्त्र नहीं है और यह वस्त्र जब मैं उतार देती हूँ तब मेरी पुत्री बाहर जाती है। यह होता है, यह है सुदामा चरित्र। लोगों को ये पता नहीं, जब स्थिति बिगड़ती है। महाराज जी के नेत्रों से भी अश्रु निकले और शॉल दे करके चले आए। वही दयनीय दशा आज हमारे सुदामा जी की है। सुदामा जी की पत्नी के नेत्रों से अश्रु आ रहे हैं कि हे प्रभु, मुझको ये 5-5 पुत्र, 4-4 पुत्र क्यों दे दिए जब मेरे यहाँ धन की व्यवस्था नहीं। भगवान द्वारकाधीश ने देखा मेरे मित्र सुदामा, लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र इसलिए हुआ क्योंकि भगवान कृष्ण जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे तब उन्होंने गुरुमाता ने जो चने दिए थे तो वह सुदामा ने चने भगवान कृष्ण के भी खा लिए, इसलिए सुदामा दरिद्र हुआ। प्रायः लोग अनर्गल बातें करते हैं, लेकिन सत्यता यह है, किसी संत के मुंह से सुनी है मैंने, भागवत में नहीं लिखी ये बात, कि एक बुढ़िया के घर से, जो मैं अभी बुढ़िया की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही कोई निर्धन बुढ़िया थी, उसके पास बिल्कुल थोड़े से चने थे, बिल्कुल थोड़े से। वह चने खा करके ही अपनी जीवन चला रही थी। सोचा कि प्रातः काल आज चने नहीं खाएंगे, रात्रि काल में चने खाएंगे, और चने रख लिए। उसके घर में चोर पहुंचे। चोरों ने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं मिला, जो चने रखे थे वही उठा करके चल दिए। अब जब चने उठा करके चले, रात्रि कालीन वो निकल गए, बुढ़िया ने सोचा कि बहुत तेज भूख लगी है, माने प्राण निकलते हैं। जाकर के चने देखे तो चने नहीं है उस स्थान पर। वह चोर चना चुरा करके जा रहे हैं। बुढ़िया ने देखा मेरे चने नहीं है, प्राण इसके निकलने ही वाले हैं। इसने साफ दे दिया कि मेरे चने जिसने चुराए हैं और जो मेरे चने को खाएगा वह निर्धन हो जाएगा। चोर लेकर के गए इस चने को और जाकर के ये चने इन्होंने सांदीपनी ऋषि के आश्रम के पास में छोड़ दिए। अब वह चोर, एक चोर कहता है दूसरे चोर से कि भैया सुनते हो, हमने अपने कानों से सुना था, उस बुढ़िया ने साफ दे दिया है कि इन चनों को जो खाएगा वह निर्धन हो जाएगा। अब वही चने गुरुमाता को मिले तो गुरुमाता ने वह चना उठा करके बेचारे बालकों को दे दिए, जाओ लकड़ी बीनने के लिए और ये चने खा लेना।
अब पानी बरसा तो कन्हैया पेड़ पर वृक्ष पर चढ़े हैं। कहा कि मुझे भूख लगी है, वो चने दे दो। सुदामा जी को याद आ गई कि रात्रि काल में चोर बात कर रहे थे कि इन चनों को जो खाएगा वह निर्धन हो जाएगा। तो आज सच्ची मित्रता देखिए, वो सुदामा जी सोचते हैं कहीं मेरा मित्र या कन्हैया निर्धन न हो जाए, तो पूरे चने कन्हैया के और सुदामा जी ने खा लिए। यह होती है मित्रता। और ऐसे सुदामा के बारे में लोग अनर्गल बातें करते हैं। आइए समय अवधि में भगवान एक संत बन करके आए। सुशीला से कहा तुम्हारे जो पतिदेव हैं उनके मित्र स्वयं द्वारकाधीश हैं, इनको द्वारका भेजी है। बहुत ज़्यादा निवेदन किया सुशीला ने। भगवान द्वारका के लिए प्रेरणा देते हैं। तो आज सुदामा जी ने 5 घरों से चावल मांगे, एक पोटली बनाई। समय हो चुका है 4:30 और इतना ही समय मिलाए लेकर के यहाँ से भगवान पोटली लेकर के चले जाते हैं। रास्ते में एक नदी मिली, नदी में जाकर के भगवान स्वयं मल्ला बन करके आए गाते हुए, और जग नैया हमारा। भगवान ने देखा सुदामा जी नदी के पास खड़े हुए हैं, कैसे जाएं कैसे जाएं। और जग नैया हमारा, और नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम हैं संसार। जग नैया हमार, हरि हम हैं और हम हैं संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम हैं संसार। हम ही माल मालिक और हम ही खरीदार। हम ही माल मालिक और हम ही खरीदार। हम ही है बस्ती और हम ही बाजार। हम ही है बस्ती और हम ही बाजार। अरे दिन पैसा पार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम हैं संसार। पूरा नहीं गा सकते। भगवान कहते हैं कि हम ही माल मालिक, हम ही खरीदार और करें बिन पैसा पार। सुदामा जी ने सुना, भैया रुको रुको, क्या कह रहे थे, बिना पैसे के पार कर देते। भगवान ने कहा हाँ तो आ जाओ। मल्ला भगवान ने सुदामा जी को बिठा करके जैसे ही बीच में पहुंचे कहा कि सुदामा जी लाइए कुछ दे दो। इन्होंने कहा आप तो बिना पैसे के पार कर रहे थे, अब क्या चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा। बोले केवल गरीबी है। भगवान ने कहा वही दे दो। तो बोले हम संकल्प करते हैं हमारी गरीबी आप पे चली जाए। भगवान ने गरीबी ली, जाकर के आगे छोड़ दिया। योग माया को आदेश दिया, सुदामा जी अमुक जगह सो रहे हैं, उनको ला करके द्वारका में खड़ा कर दो। द्वारका में सुदामा जी को खड़ा कर दिया और सुदामा जी को द्वारका में सोचा कि हम तो वहाँ थे, द्वारका कैसे, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं। बोले भैया इधर आओ, क्या है, कौन सी जगह है। बोले द्वारका, द्वारकापुरी 6। सुदामा जी ने सोचा कि हो गया क्या, हम आए थे द्वारकापुरी के लिए, 6वें नंबर की द्वारकापुरी में पहुंच गए। पर गुजरात है, गुजरात में है को 6 कहते हैं और द्वारका गुजरात में ही है। तो इन्होंने कहा कि भैया ये द्वारकापुरी है, 6 नहीं, 6 का मतलब है। आज भगवान सुंदर अपने आसन पर बैठे हुए हैं और इधर हमारे सुदामा जी सीधे दरवाजे पर पहुंचे हैं। सुदामा जी अपनी लाठी टेकते टेकते, लाठी टेकते 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 2 कुर्सी लगा दो भैया।
सुदामा जी लाठी टेकते हुए जा रहे थे और जैसे ही पहुंचे तो द्वारकाधीश के जो दरवाजे पर द्वारपाल थे, इन्होंने रोक दिया। ए बाबा, कहाँ जाता है? सुदामा जी ने कहा कि हमारे मित्र हैं द्वारकाधीश। बोले द्वारकाधीश आपके मित्र हैं? बोले तुम जानते हो क्या बात कर रहे हो? इस बात पर तुम्हारा सर धड़ से अलग किया जा सकता है। ये साक्षात जितने देवता हैं सबके सब जाकर के द्वारकाधीश को प्रणाम करते हैं। बड़े बड़े देवता लाइन में लगे रहते हैं, उनसे तुम्हारी मित्रता है? सुदामा जी विचार करते हैं और उधर क्या होता है, द्वारपालों ने जब कहा तो द्वारपाल जाकर के कन्हैया के पास पहुंचे, द्वारकाधीश के पास पहुंचे। द्वारपाल जाकर के भगवान के पास पहुंचे, कहा कि महाराज क्या है? बोले एक ब्राह्मण आया है, वो कह रहा है कि हम आपके मित्र हैं। कैसा ब्राह्मण? बोले हाँ, उसकी बड़ी दयनीय दशा है। कैसी दशा है? और शीस पगाना जगा तनु पे प्रभु जाने को आन बसो कही ग्राम। धोती फटी सी लटी दो पटी पाए उपायन सारे खड़ा दूध दुर्बल एक रहो शक्ति तो बसो धाया रे रामा। पूछत दीन दयाल को धाम बताओ के अपनो नाम सुधामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुधामा। जैसे ही सुना ओ हो सुदामा नाम बताया तो भगवान ने एकदम अपना जो भी वस्त्र थे तब दुपट्टा वही करता है और भगवान द्रौपदी सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगा गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान के साथ अजीब आ गया है। मेहमान के साथ अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। मिलने सुदामा करीब आ गया। मिलने सुदामा करीब आ गया है। जैसे ही ये बात सुनी जैसे ये बात सुनते हैं, वॉल्यूम कम कर दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आज भगवान लेकर के आए, गद्दी पर बिठाल करके रानियों को बुलाया। रानी आई और आकर के कहा कि जाओ जाकर के जल लेकर के आओ। जब तक जल लेने के लिए जाती हैं तो तब तक क्या होता है, देखे अपने मित्र सुदामा के चरणों को कांटे लगे हुए हैं पैरों में। और कैसे बेहालो बेमायन सो पग कंटक जाल गड़े मोने जो। बेमायन सो पग कंटक जाल गड़े फूल जोरे। आए महादुख तायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। देखे सुदामा को दिन दशा करुणा तारी करुणा निधि रोए। पानी
हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पर्वत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। हो बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। हो बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया है। रात्रि कालीन में जाकर के सुदामा जी को लिटाया, चरणों को दबाने लगे। भैया आपके हाथ में कोई दिक्कत? कहा कि नहीं। तो फिर आपका हाथ क्यों नहीं हिल रहा? कांख में इन्होंने पोटली चावल की दवा रखी थी। भगवान ने हाथ लगाया और चावल भर के 2 मुट्ठी चावल खाए। माँ ने 2 लोग का राज दे दिया और प्रातःकाल सुंदर तैयारी हुई, भोजन करवाया। सुदामा जी ने कहा कि हम चलना चाहते हैं। भगवान ने कहा जाइए, और सुदामा जी अपने सीधे सुदामा नगरी के लिए पहुंचे। जाकर के इधर भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, जैसी द्वारिका है वैसे सुदामापुरी बनाओ। सुदामापुरी का निर्माण हुआ। कुबेर को आदेश दिया, द्वारिका से ज्यादा, यू को कम करो बेटा, द्वारिका से ज्यादा धन सुदामापुरी में भर दो। जाकर के पूरी नगरी तैयार की, धन हो गया। सुदामा जी पहुंचे हैं, अपनी पत्नी से मिले। पत्नी ने कहा कि स्वामी देखो द्वारिकाधीश की कृपा से कितना धन मिला है। और भगवान की बात सुनी और नेत्रों में अश्रु आए। सुदामा जी ने कहा कि देवी ये धन आपको मुबारक, और हम अपने राम तो चलते हैं। सब कुछ छोड़ करके और वन का अनुसरण किया है। यहाँ से सुदामा जी चले जाते, आगे चल करके सीधे 10वें स्कंद में भगवान की प्रेम स्वरूप बतलाया है। और 11 स्कंद में मुक्ति लीला है। जो मुक्ति का आश्रय चाहता है उसे मुक्ति लीला। और परम पूज्य गुरुदेव भगवान से निवेदन करूंगा, आप आवाज़ सुन रहे हो तो मंच पर आ जाएं, क्योंकि सुदामा चरित्र के बाद अब आपका व्यास पूजन होगा और आगे की कथा 10 मिनट की आप ही कहें। यहाँ पर भगवान सोचते हैं कि मेरा जो परिवार है 56 करोड़ यदुवंशी बड़ा उत्पात मचा रहे हैं। भगवान की प्रेरणा से सप्तऋषि आकर के समुद्र के तट पर रहने लगे। यदुवंशी जो बालक थे, साम्य इत्यादि, सामने लेडीजों वाले, स्त्रियों वाले कपड़े धोती पहन करके और पेट पे कपड़ा बांध करके पहुंच गए। सभी बालकों ने पूछा सप्तऋषियों से, ए महाराज जी आप कुछ जानते हो? इन्होंने कहा क्या पूछना है? बोले बताओ इनके भाभी जी के पेट से क्या होगा, पुत्री होगा या पुत्र? इन्होंने कहा ना पुत्री होगा ना पुत्र। बोले तो मूसल होगा, मूसल जिससे तुम्हारे पूरे कुल का नाश होगा। सप्तऋषियों ने साफ दिया। यह मूसल घिसके इनने समुद्र में डाला। आगे जाकर के सरकंडा नाम की घास पैदा हुई। आपस में लड़ करके 56 करोड़ यदुवंशी मर जाते हैं। और भगवान एक दिन लेटे हुए थे, बहेलिए ने जाकर के एक बाण दिया उसी कील से, और भगवान अपने धाम के लिए चले जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान जय जय श्री राम श्री राधे। हरि राम 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 सीता राम राम राम, हरि राम 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 सीता राम राम राम, हरि राम 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 सीता राम राम।
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे कृष्णा 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 राधे श्याम 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 हरे कृष्णा 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 राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम